नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका टीजीटी पीजीटी 2023 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका स्टैट वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला, डीटी प्लस भी या कोई अन्य एग्ज़ाम किसी अन्य राज्य में, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और लगभग जो है 1000 के आसपास जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जिनकी जो सीरीज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, चंडीगढ़ जो है वहाँ पर भी संस्कृत की वैकेंसी निकली हुई है और उसके फार्म भी जल्दी भरने शुरू हो जाएंगे। शायद 1-2 दिन में इसके फार्म ओपन हो जाएंगे। तो इच्छुक कैंडिडेट अगर चाहते हैं तो फार्म फिल कर सकते हैं। और कंप्यूटर जो उसमें आना आपका जरूरी है, उसकी कंडीशन मांगी गई है कुछ 80 घंटे की। तो वो आप देख लेना, जिसकी भी यहाँ पर कंडीशन बैठती है सही तो फॉर्म फिल कर सकता है। और कुछ जो यहाँ पर कैंडिडेट या बुक के बारे में पूछते हैं कि स्टैट है या इनके लिए कोई संस्कृत की कोई बुक है, तो बुक की बात करें तो यहाँ पर आप कोई सी भी जो मार्केट में से बुक ले लो, तो किसी में भी जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं है, किसी में कुछ नहीं है दिया हुआ, किसी में कुछ नहीं है। और इसके साथ ही बुक में गलती भी बहुत ज़्यादा है। तो आप जो भी बुक ले, आपको एक बुक में कहीं पर भी जा पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है आप अगर किसी के पास एमए की बुक है, एमए संस्कृत वाली, तो मैं आप पढ़ लें, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही सभी कुछ जो सिलेबस है वो आता है। और साथ में एक लघु सिद्धांत कौमुदी होती है, तो जिसने शास्त्री की होगी उसे पता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी आती है और इसमें से आपकी जो भी व्याकरण है सभी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जो साहित्य है, साहित्य के लिए आप जो है मैं संस्कृत की जो बुक है वो पढ़ ले तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि एक प्रॉपर जो है एक मार्केट में एक बुक नहीं है जहाँ से आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो सके। और या फिर जो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है चारुदत्त से है। चारुदत्त जैन के पुत्र का नाम क्या है? सूरसेन, होसेन, आर्यक या रेभिन? अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन जो एग्जाम में बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर यही बन गया है चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है। दूसरा, ये जो यहाँ पर कथन है कहाँ से लिया गया है, किस नाटक में से लिया गया है, कितने अंक हैं, किन के द्वारा रचित है। और तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जा सकते हैं, कौन कौन पात्र हैं। तो एक ही क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें अब चारुदत्त के पुत्र की, तो चारुदत्त जो है इनके पुत्र का नाम था रोसेन। अब ये चारुदत्त जो आए हैं, आपने मृच्छकटिकम पढ़ी होगी जो शूद्रक के द्वारा रचित है, तो उसमें आते हैं ये चारुदत्त पात्र। और चारुदत्त है, वत्संत सेना है, और एक जो विदूषक आता है एग्जाम में, विदूषक विदूषक जरूर आता है। तो विदूषक जो है, विदूषक का नाम यहाँ पर इसमें मैत्रेय है, मैत्रेय। तो ये विदूषक का नाम है। और इसके अलावा आर्यक है, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूता, स्कार, पालक, तो ये इसके पात्र हैं। और मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो महर्षि जो शूद्रक है, शूद्रक, तो इनके द्वारा रचित है ये मृच्छकटिकम। इनका जो समय है ये ईस्वी पूर्व जो प्रथम शताब्दी है, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से 6ठी शताब्दी इनका समय माना गया है, 6ठी शताब्दी। अंक आ जाते हैं इसमें, तो अंकों की जो संख्या ये 10 है इसमें।
और श्रृंगार रस है। नायक इसमें यही हो गए चारुदत्त, नायिका इसकी वसंत सेन हो गई। अब एक उपजीविका भी आधार ग्रंथ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो महर्षि भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया था, वैसे तो महर्षि भास ने 13 नाटक लिखे थे, तो ये जो 13 नाटक जो लिखे गए थे इनमें एक चारुदत्त नाटक भी आता है, चारुदत्त ये नाटक भी आता है, तो ये इसका आधार ग्रंथ है। और ये जो नाटक का नाम है मृच्छकटिकम, अंक 6 में एक मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है, तो उसके ऊपर इसका नाम रखा गया था, मृच्छकटिकम मिट्टी गाड़ी। गुण रीति और वृत्ति भी एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं, तो प्रसाद गुण, लाटी रीति और कैश की वृत्ति है इसमें। और कुछ जायक सूक्तियां भी एग्जाम में जरूर आती है, तो इस नाटक से संबंधित कुछ सूक्तियां हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं, जैसे सुखम ही दुखानी अनुभूया शोभते, रत्नम रत्नेन समगच्छते, नहीं चंद्र आतपः भवति, निर्धनता प्रकाम्परम षष्ठम महापातकम, सर्वत्र अर्जवम शोभते, अपायेषु तडागेषु बहुतरम उद्गम भवति, स्त्रियोः नाम खलु एता निसर्गादेव पंडिताः, न युक्तम पर कलतर दर्शनम, आलप क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतम दुःखम, पुरुषेषु न्यासः निक्षिप्यन्ते न पुनरगहेषु, मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम, न कालम अपेक्षते स्नेह। तो ये कुछ यहाँ पर जो मृच्छकटिकम जो ये नाटक जो है इसमें आई हुई सूक्तियां है। और एक जो यहाँ से ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्या है, रूपक का दूसरा भेद है ये प्रकरण, एक ये भी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये प्रकरण है काव्य विधा में, ये प्रकरण है रूपक का दूसरा भेद। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और एक और बच गया यहाँ पर, हमने 10 अंक पढ़े थे कि इसमें 10 अंक हैं। इन 10 अंकों के नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि एक बार देखने को मिला था एग्जाम में पूछ लिया गया था कि तो भाई इसमें छठा अंक का नाम क्या है, या 7वें का या 8वें अंक का नाम क्या है। तो इस प्रकार से भी जो एग्जाम में देखने को मिला था। तो प्रथम जो अंक है इसका नाम अलंकार न्यास, द्वितीय का दूतक संवाहक, तृतीय संधिच्छेद, चतुर्थ है मदनिका सर्विनक, पंचम अंक का नाम दुर्धिन है, षष्ठम अंक परिवहन विप्रिया, सप्तम अंक आरिक अपहरण, अष्टम अंक वसंत सेना मर्दन, नवम अंक व्यवहार, और 10वां जो अंक है इसका नाम उपसंहार है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर 10 अंक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कादम्बरी का क्वेश्चन। कादम्बरी का जो प्रमुख पात्र है चंद्रपीड़, चंडाल कन्या, कादम्बरी या शुकनाश है। तो कादम्बरी महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है कादम्बरी। और इसका पात्र कौन है, तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो पात्र कह लो या फिर इसके जो नायक है ये, क्योंकि इन्हीं की 3 जो घटनाएं हैं, हुई घटनाएं जो हुई थी इनके 3 जन्म, तो उन्हीं का इसमें वर्णन है। और गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है, 2 खंड में बटी हुई है, क्योंकि जब महर्षि बाणभट्ट इसको लिख रहे थे काव्य को, तो बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर इनके पुत्र इसको पूरा करते हैं। श्रृंगार रस है इसमें, और चंद्रपीड़ जैसे नायक हैं, एक नायिका आ जाती है, तो नायिका इसकी कादम्बरी है। नायक ये चंद्रपीड़ और नायिका कादम्बरी होगी। चंद्रपीड़ और पुंडरीक इन्हीं के 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। तो जैसे पुंडरीक है उपनायक हो गए, और इसकी नाम उपनायिका मासवेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है धूता किस कृति से संबंधित है, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, मृच्छकटिकम या नागानंद से। तो धूता जो यहाँ पर पात्र है ये किस में आई है, मृच्छकटिकम जो नाटक है इसमें आई है। उसके बाद है सत्व गुण होता है, भारी, चंचल, लघु प्रकाशक या उपस्टंभक। तो हमने पहले भी क्वेश्चन जो है किए हैं सत्व गुण वाले। गुण कितने होते हैं, 3 होते हैं, सत्व, रज और तम। तो ये 3 गुण हैं। तो सत्व गुण किस प्रकार का है, और संख्या कारिका जो इसमें 3 गुण बताए गए थे, ये वाले सत्व, रजो और तम गुण। तो इसमें जो सत्व गुण है ये लघु प्रकाशक माना गया है।
मतलब ये हल्का होता है इसलिए ऊपर की ओर गम करने वाला है। और रजोगुण क्रियाशील एवं प्रेरक, उपस्टंभक एवं चंचल माना गया है। तमोगुण जो है ये भारी होता है और दुख जो उनको उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए नीचे की ओर गमन करने वाला इसको माना गया है। तो सत्वगुण यहाँ पर लघु प्रकाशक माना गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है यहाँ पर कितने तत्वों से हुआ है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो 25 जो तत्व है इनसे माना गया है, जिसमें पुरुष, प्रकृति, महत अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, और तो इनको मिलाकर जाए 25 हो जाते हैं। उसके बाद जो आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो तत्व उनको क्या कहते हैं। अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर लकार, तो उनको क्या कहा जाता है। तो किसी भी शब्द धातु जो होगी उसके बाद में जो जुड़ेंगे उन्हें हम प्रत्यय कहेंगे, और जो शुरू में जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और जिनमें किसी विभक्ति, वचन, कारक आदि कारण कोई परिवर्तन न हो उनको हम अव्यय कहेंगे। उसके बाद आ जाता है धातुओं से जोड़कर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बनाने वाले जो तिंग भिन्न प्रत्यय है उनकी संज्ञा है कृत, तदित, शुक या स्त्री। तो धातु से जोड़कर संज्ञा विशेषण या फिर क्रिया विशेषण बनाने वाले तिंग भिन्न प्रत्यय, इनकी जो संज्ञा है ये क्या होगी, तो ये होगी कृत। उसके बाद आ जाता है पठितव्य, इस पद में प्रत्यय है पठितव्य, पठ तो धातु है यहाँ पर, अब प्रत्यय कौन सा आया है इसमें, अन्यर है, तव्यत है, तुमुन है या फिर अण प्रत्यय है। तो पठ धातु हो गई और तव्यत प्रत्यय हो गया, तव्यत में इसका लोप हो जाएगा, तव्य शेष बचेगा, तो पठितव्य रूप बनेगा। अन्यर लगाने पर पठनीय बन जाएगा, तुमुन होने पर पठितुम बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है क्रीड़निया, क्रीड़ा, इस वाक्य में क्रीड़निया में प्रत्यय आया है कौन सा है, तव्यत, स्त्री, अन्यर या ढक प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगा है, तो यहां से भी आप पहचान कर सकते हैं बाद में क्या लगा है, तुम होगा तो तुमुन है। तो इस कुछ जो प्रत्ययों से आप इनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर देखें तो कौन सा है, बाद में अन्य लगा है तो इसका मतलब अन्य प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, बाद में ए हो तो वहां पर ढक प्रत्यय लगता है। तो अन्य प्रत्यय लगा है, ये जो रहा है इसको लोप होकर अन्य शेष बचता है, तब उसके बाद कृतनिया बनेंगे। नेक्स्ट है यत प्रत्यय विधायक सूत्र है, भावे, निष्ठा, अणुवल, त्रिचो या अचो यत, जिसके द्वारा यत प्रत्यय होता है। और यहाँ पर इनमें कौन सा है, और जो ऑप्शन डी में आया है, तो ये जो अचो यत जो है सूत्र है ये यत प्रत्यय करेगा। जैसे इसके आपने जो रूप है वह पढ़े होंगे, तो जैसे ची धातु है यत प्रत्यय है चेम बनता है, ऐसे जी धातु यत होने पर जेम बनता है। तो इस प्रकार से ये यत प्रत्यय है और ये अचुयत से यत होता है। निष्ठा करने वाला कत कत्व तो निष्ठा सूत्र है, अणुल त्रिचों से अणुल और त्रिच बनते हैं, कारका वाले जो रूप होते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है चेयम, इस पद से संबंधित प्रत्यय है यत, अन्यर, घ या तव्यत प्रत्यय। तो चेयम जो अचयत हमने पढ़ा था अभी, तो यत प्रत्यय से होगा, ची धातु यत प्रत्यय चेयम रूप बनेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो ये अचोयत जो है इसका है, अचोयत से यत होकर बनता है चेयम और लभ्य, शक्य या पेयम, नेयम, तो ये सारे इसके हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है घ प्रत्यय विधायक सूत्र,
निष्ठा, भावे, धातो या इनमें से किसी का भी नहीं। तो घ प्रत्यय विधायक कौन सा है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर शीर्षक ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये भावे जो सूत्र है इसका है। और जहां पर ये घ प्रत्यय लगता है, स्वरांत धातु के साथ घ प्रत्यय जुड़ने पर धातु का जो स्वर है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे भू धातु है, भू धातु हो गई, जैसे भू धातु और घ प्रत्यय, तो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होकर भू बन जाएगा। और घ जो है घ का अशेष बचता है, फिर औ को क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा। तो उसके बाद बनता है भाव है। जैसे कुछ उदाहरण है इसके जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं। पच धातु घ होने पर पाक है बनता है, कुप होने पर कोप है, क्रुद्ध होने पर क्रोध है, क्रि धातु में कार है, पट का पाठ है, पत का पात है, लिख का लिख है, भोज का भोग है, तेज का त्याग है और शोध का शोध है। तो ये कुछ रूप है जो इसके बनते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा वेद शब्द में विहित जो प्रत्यय है कौन सा है। वेद में विहित ज्ञान तत्व है, यहाँ पर त्रिच है, क है, घ है या फिर क्वि प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा है। प्रत्यय की बात करें तो उसमें भी जो ऑप्शन सी वाला ही रहेगा। तो घ जो प्रत्यय इसमें आया है, विद धातु घ प्रत्यय वेद है जो यहाँ पर इसका रूप हो जाएगा। जैसे रुद्र होता है, रुद्र वाला, ये वाला रुद्र रोकने अर्थ में जो होता है रुद्र। तो और इसमें घ प्रत्यय, तो घ होने पर क्या बनेगा, रोध है जो रूप ये बनता है, इसमें वृद्धि होकर रोध है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर त्रिच प्रत्यांत शब्द है, चेयम, याग है, कृतवत या कर्ता। तो त्रिच प्रत्यय जो है इसका बताना है यहाँ पर। और ये त्रिच जो होता है करने वाला, खाने वाला, गाने वाला, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो त्रिच है ये चा का तो लोप हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ त्रिशेष बचेगा इसका। और त्रिच प्रत्यय जोड़ते समय स्वरांत धातु के स्वर और धातु के उपधा के स्वर को गुण हो जाता है। जैसे विद धातु है, विद धातु, और इसमें जब हम त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो वेत्री जो है यहाँ पर इसका रूप बनेगा, वेत्री, ये वाला वेत्री जो है इसका रूप बनेगा। तो यहाँ पर इसका कौन सा रूप बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला, क्रि धातु और त्रिच प्रत्यय कर्ता। और जब हम त्रिच प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसके रूप तीनों में ही, तीनों जो रूप है उसमें चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। तो जैसे कर्ता है, क्रि धातु है, त्रिच प्रत्यय है, तो इसका कर्ता बनेगा ये वाला। और ऐसे ही ये तो चलो पुल्लिंग वाला हो गया। स्त्रीलिंग का अगर एग्जाम में आ जाए तो इसमें कर्तरी बनता है, ये वाला कर्तरी, ये स्त्रीलिंग में है। और नपुंसकलिंग उसमें ये वाला बनता है कर्तरी, ये वाला। तो ये कर्ता पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में कर्ता, कर्तारु, कर्तारः हैं, स्त्रीलिंग में कर्तरी, कर्तृणी, कर्तरीणी, ये वाले रूप बनेंगे। और ये फिर नपुंसकलिंग में कर्तरी, कर्तरीणी, ये वाला कर्तरीणी, कर्तरीणी, ये वाला। और बहुवचन में कर्तरीणी, इसमें छोटी ई जो है हर्षवी ये हो जाएगी, ये वाली। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर त्रिच प्रत्यय होने पर रूप चलते हैं। क्रि का त्रिच होने पर कर्तरी, गम का गंत्री, तेज का तेक्त्री, दा का दात्री, धू का दोगदरी, पुष का पोस्त्री, बुज का भवित्री, हन का हंत्री, हरी धातु हन करने में ज्योति है हरत्री। तो इस प्रकार से रूप बनता है त्रिच होने पर। उसके बाद है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय, कत्रिच, यत या घ प्रत्यय। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला,
तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, कत कत्वतु निष्ठा जो सूत्र है वो लगता है इसमें, और कत जो प्रत्यय है ये कर देता है। और कत प्रत्यय होने पर इसमें भी वैसे ही तीनों जो रूप है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उनमें रूप चलते हैं। तो जैसे पट धातु है, पट धातु, इसमें जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे, कत प्रत्यय जो जोड़ेंगे तो इसका जो रूप है पुल्लिंग में बनेगा पठित है, पठित है ये वाला। स्त्रीलिंग में ये क्या है, विसर्ग की जगह आ की मात्रा आ जाएगी, पठिता हो जाएगा, पठिता। और जो नपुंसकलिंग है इसमें आ की मात्रा की जगह तम जुड़ जाएगा, माँ जुड़ जाएगा, मतलब पठितम फलम होता है जैसे पठिता। तो इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप इसके चलते हैं। कत प्रत्यय जो होता है जब इसे मूल धातु में जोड़ा जाता है तो जो क्रिया है वो भूतकाल में चली जाती है। किसमें चल जाएगी? भूतकाल में। और इसका ता शेष बचता है कत का, ये जो कत है, क्योंकि जो आधा होता है चाहे हलन, तो ये वाला आधा ही होता है वो, तो इसमें फिर इसका लोप हो जाएगा, ता शेष बचेगा। और किसी सकर्मक धातु से कर्मवाच्य और अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, और इससे बने शब्द क्रिया और विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो और तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग के जैसे ये बालक के समान हो गए, स्त्रीलिंग में रमा के समान हो गए, और जो नपुंसकलिंग है उसमें फल के समान होते हैं। तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पठित है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। पठित है की बात करें तो कौन सा है इसमें, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ये पठित है। अब ये आ जाता है कई बार किस में बना है, तो ये पुल्लिंग में बनता है, पठित है। उसके बाद आ जाता है कत्वतु। कत्वतु जो प्रत्यय है इसमें संज्ञा कौन सी है? तदित है, स्त्री है, निष्ठा है, या फिर शुभ है? तो कत्वतु में कत कत्वतु बात दोनों की एक ही है। कत कत्वतु निष्ठा सूत्र करेगा ये कत्वतु प्रत्यय। और जो कत्वतु है इसका प्रयोग होने पर इसका अर्थ भूतकाल में चला जाता है और कर्तृवाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता के अनुसार फिर इसमें लिंग वचन का प्रयोग होगा, और इन क्रियाओं के जो रूप है ये तीनों लिंगों में होते हैं। और इसके रूप कैसे बनते हैं? तो जैसे कृत प्रत्यय, इसकी संज्ञा कौन सी होगी, पहले तो यही देख लेते हैं। तो कत कत्वतु निष्ठा जो सूत्र है वही लगता है इसमें, निष्ठा संज्ञा करेगा कत और कत्वतु में। अब इसके रूप जो तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे पठ धातु है उसी को हम ले लेते हैं यहाँ पर, पठ धातु पढ़न्यार्थ में। तो जब हम इसमें कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठितवान इसका बन जाएगा, पठितवान। और यह बनेगा पुल्लिंग में। और जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती, पठितवती, ये होगा स्त्रीलिंग में। और जो नपुंसकलिंग है इसमें पठितवत बनता है, पठितवत, पठितवत, ये नपुंसकलिंग में बनता है। तो इस प्रकार से इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। जैसे गम का गतवान, गतवती, गतवत बनेगा। दा का दत्वान, दत्वती, दत्वत बनेगा। और पा धातु का पितवान, पितवती, पितवत बनेगा। ऐसे ही क्री धातु है इसका कृतवान, कृतवती, कृतवत बनेगा। ऐसे दृष्ट का दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत बनेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप चलते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कृतवत, इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्रिच, कत, यत या फिर कत्वतु प्रत्यय। अब यहाँ पर प्रत्यय को देखें तो कृतवत में कौन सा है, और यहाँ पर जो है इसमें माना गया ऑप्शन डी वाला, तो कत्वतु प्रत्यय यहाँ पर इसमें माना गया है। और नपुंसकलिंग जो है उसमें चलते हैं रूप क्री धातु का, कृतवत। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि अगर एग्जाम
को हार्ड बनाना है, मुश्किल बनाना है तो कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो नपुंसक लिंग में बनता है ये वाला कृतवत। अब जो इसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम देखें तो जैसे कि हमने पहले एक रूप सिद्ध किया था तो उसमें हमने कृतवान जो पठितवान बनाया था तो इसमें कृतवान हो जाएगा ये पुल्लिंग में। और जब हम इसी को स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो वैसे ही कृतवती इसका बनेगा, कृतवती ये स्त्रीलिंग में बनेगा और ये नपुंसक लिंग में। उसके बाद आ जाता है कत्वा, आसान प्रत्यय है, आप देखते भी एकदम से पहचान सकते हैं क्योंकि इसका तवा शेष वर्त है, इसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कौन सा वाला बनेगा इसमें। ऑप्शन ए वाला गम धातु है यहाँ पर और कत्व जो है कत्वा प्रत्यय, तो गत्व जो इसका बन जाएगा। पठित्वा, लिखित्वा, स्थित्वा, खादित्वा, गत्वा, दत्वा, भूत्वा, तो इस प्रकार के इसके रूप होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कत्वा प्रत्यय युक्त है यत, लयप, गम्य या आन, तो कत्वा प्रत्यय। और कत्वा जो है इसका लिया गया ऑप्शन बी में, लयप में। जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया होती है तो दोनों का एक ही कर्ता होगा, तो पहली क्रिया के अर्थ में कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय प्रयोग होता है, तो वह इसका शेष बचेगा। रमेश जाकर सुनता है, जैसे रमेशा श्रुत्वा शृण्वति, तो ऐसे ये लय प्रत्यय है, लय में भी पा लाकर लोपों का या शेष होता है। और इसको भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं प्रत्यय की, क्योंकि इसमें सुर में क्या है उपसर्ग जुड़ा होता है लय वाले में, आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। लय जो होता है इसका जो प्रयोग है वो भी कत्व के समान ही होता है। जिन धातु के पूर्व में निषेधात्मक अ या फिर अन कर के अर्थ में लय का अ या अन हो, उपसर्ग छोड़कर अन्य का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर कर या कर के अर्थ में लय का प्रयोग होता है। तो जैसे वह पुस्तक लेकर यहां आएगा, सह पुस्तकम आदाय अत्र आगमिष्यति। पहचान आप इसकी कैसे करोगे, आसानी से कर लोगे पहचान। सुर में जैसे अगत्य है तो अगत्य है, तो सुर में अवय उपसर्ग आ चुका है, गम धातु है इसमें और लय प्रत्यय है, तो ऐसे आप आसानी से पहचान कर लोगे। जहां पर लय प्रत्यय लगा शुरू में ये अवय उपसर्ग होता है, उसमें प्रपठ्य, प्रभूय, प्रणम्य, प्रहृत्य, आदाय, आरूह्य, आनीय, पुह्य, तो इसका कहने का मतलब है सुर में आपको इसमें अवय उपसर्ग देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अगत्य, इसमें कौन सा प्रत्यय आया है, जैसे कि अभी हमने इसके ऊपर बात की थी, तो ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा लय प्रत्यय, आगम लय आगम्य अगत्य। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है परस्मैपदी, जो धातु है के लट के स्थान पर होता है। परस्मैपदी एक आत्मनेपदी दो प्रकार के धातु हैं। परस्मैपदी में जो आपके रूप चलते हैं ये पठती प्रत्यय पुठंती जो होते हैं ये परस्मैपदी वाले हैं, और लभते लभ्यते लभन्ते इस प्रकार के जो होते हैं वो आत्मनेपद में है लभ धातु। तो परस्मैपदी धातु के लट के स्थान पर कौन सा होगा, तुमुन, ढक, सत्री या लय प्रत्यय। और यहां पर जो प्रयोग होता है तो ये सत्री प्रत्यय है, और वर्तमान काल में परस्मैपदी धातु में ये लगता है, लिखता हुआ, हंसता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, इस प्रकार के अर्थ ये प्रकट करता है। और जहां पर ये धातु में लग जाता है प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप में से ती हटाने पर इसका शब्द बन जाता है, और कर्ता के विशेषण के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं, और इसके जो तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग है, पुल्लिंग में तो चलेंगे भगवत के समान, नपुंसक लिंग जो है उसमें चलेंगे जगत के समान, और जो स्त्रीलिंग है इसमें चलेंगे नदी के समान। तो ऐसे चलते हैं इसके रूप। जैसे पट धातु, इसी को ले लेते हैं पट धातु,
तो पठ में जब सत्री लगाएंगे तो क्या बनेगा पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में बन जाएगा पठन, ये वाला। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में बन जाएगा पठंती, ये वाला। तो ये पुल्लिंग को हो गया, ये स्त्रीलिंग को हो गया। और नपुंसकलिंग जो है इसमें पठत बन जाता है, पठत, ये नपुंसकलिंग का है। तो इस प्रकार से जो है सत्री प्रत्यय होने पर ये रूप बनेंगे। और सत्री प्रत्यय जो है इसका प्रयोग जो होता है ये वर्तमान काल में होता है, वर्तमान काल में होता है इसका प्रयोग। लट लकार जैसे गम धातु में लगाएंगे तो गच्छन बनेगा, गच्छन गच्छन्ति गच्छत। ऐसे लिख में बनाएंगे तो लिखन लिखन्ति लिखत बनेगा। क्री में करेंगे तो कुर्वन कुर्वन्ति कुर्वत बनेगा। तो इस प्रकार से जो है इनके रूप बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है पचंतम, इसमें प्रत्यय है सत्री तुमुन सानच या कत प्रत्यय। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो वैसे ही जाए यहाँ पर सत्री प्रत्यय इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पचमानम, इसमें प्रत्यय है सत्री सानच तुमुन या लय प्रत्यय। और यहाँ पर जिसमें प्रत्यय हुआ है तो इसमें सानच जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। और सानच जो है इसका भी वैसे ही अनुमान शेष बचता है, तो इससे यहाँ पर रूप बनेगा ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा काल समय वेलासु, सूत्र से विहित प्रत्यय है सानच सत्री लय या तुमन प्रत्यय है, काल समय वेलासु। और इससे संबंधित रहेगा जो ऑप्शन सी में है। तो ये जो तुमुन जो प्रत्यय है इसको माना गया है, तो वैसे तुमुन जो इसका तुम शेष बचेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सांख्या दर्शन, जो इसके प्रवर्तक है भरद्वाज मुनि, कपिल मुनि, बादरायण या भौमिक मुनि। तो सांख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्या दर्शन जो है इसके माने गए हैं जो ऑप्शन बी में आए हैं। कपिल मुनि जो इनका संख्या दर्शन है, और जो संख्या कारिका है ये इस और किस्म की है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा मन है तो साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संत मणि नुपुरा। ये पंक्तियां किस ग्रंथ से संबंधित है, नीति शतकम, कादंबरी, मेघदूतम या शिशुपाल वधम। तो मन है तो साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संत मणि नुपुरा, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये कादंबरी जो है उसमें से पंक्ति ली गई है जो महर्षि मानभट्ट के द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाता है विंध्यवन भूमि युवेतर लतावती नामांकित में से किसका विशेषण है, प्रतिहारी, चंडाल कन्या, महाश्वेता या कुलदेवती का। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये प्रतिहारी से माना गया है। उसके बाद आ जाता है सती चाय योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान संभवति भवांतरीषु अपि पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, शिशुपाल वधम, शिवराज विजयम, मनु स्मृति या कुमार संभवम। सत्यचा योषित प्रकृति सुनिश्चला है, और इस पंक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन है गई वाला। तो शिशुपाल वध जो महाकाव्य उसमें से ली गई है जो महर्षि मार्गजान के द्वारा रचित है, 20 अलग है इसमें। उसके बाद आ जाता है दाक्षी। दाक्षी जो इसमें स्त्री प्रत्यय का कौन सा प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि हमने प्रत्यय पढ़े थे 3 होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो कौन से प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, दाक्षी में। और यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो गीस प्रत्यय यहाँ पर इसमें हो जाएगा। दक्ष शब्द है इसमें, दक्ष, दक्ष जो है इसी से दाक्षी बनता है। ये तो मनुष्य जाति एक सूत्र है जो इसमें लगता है, जो प्रत्यय करता है यहाँ पर ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अवेस्ता भाषा जो है ये मानी गई है, अवेस्ता भाषा।
ईरानी है, भारतीय है, ग्रीक है, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो अवेस्ता जो है इसको माना गया है ईरानी। नेक्स्ट आ जाता है भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रूसो, मैक्समुलर, हार्डर या फिर अरस्तु। तो भाषा के धातु सिद्धांत के जो प्रतिपादक जो माने गए हैं ऑप्शन बी वाले, तो ये मैक्समुलर जो इनको माना गया है। भाषा के जो धातु जो सिद्धांत इसके मूल जो प्रवर्तक ये प्लेटो थे। बाद में जर्मन विद्वान हैज और उनके बाद मैक्समुलर ने इसे व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट आ जाता है कर्मवाच्य संभव है। सकर्मक, अकर्मक में, केवल सकर्मक, अकर्मक या इन सभी में। तो कर्मवाच्य किसमें संभव होता है, और ये होता है केवल सकर्मक में, क्योंकि भाववाच्य और अकर्मक दोनों की एक ही बात ही होती है, क्योंकि इनमें कर्म नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होगी। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को अगर प्रकट करेगा, चतुर्थी, पंचमी, प्रथमा, द्वितीय, द्वितीय, तृतीय या तृतीय सप्तमी, कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो विभक्ति मानी गई है तृतीय पंचमी। नेक्स्ट आ जाता है विषम बाण लीला, यहाँ पर रचना है मिर्ची, दंडी, भामा, आनंदवर्धन या फिर रुद्र की। तो विषम बाण लीला यहाँ पर किन की रचना है, और ये जो रचना मानी गई है ऑप्शन सी में जो है, तो जो आचार्य आनंदवर्धन है इनकी मानी गई है विषम बाण लीला। ध्वनि संप्रदाय जो उसके लिए जाना जाता है इनको। उसके बाद है देवी शब्द में किस प्रत्यय का विधान है? देवी, गीस, कीप, गिन या किसी का भी नहीं। तो यहां पर इसमें देखें तो कौन सा रहेगा, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो गिप जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है गौरी, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, और यहां पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी वाला। तो सिद्ध गौरादिव्यस्त जो सूत्र है वो इसमें लगता है। नर्तकी, गौरी, माता, मही, नटी, तटी, शिखंडी, सुधरी, तो इनमें एक गीस प्रत्यय लगा है, सिद्ध गौरादिव्यस्त सूत्र लगेगा। उसके बाद है कुमारी। कुमारी शब्द जो है इसमें प्रत्यय है गीप, गिन, तिप या गीस प्रत्यय। तो यहां पर जो इसमें प्रत्यय लगा है जो ऑप्शन डी में आया है, तो गेस जो प्रत्यय यहां पर रहेगा। तो यहां पर जो है इसमें ये गेप नहीं, इसमें गेप ये वाला गेप प्रत्यय, क्योंकि इसमें सूत्र आता है ये वाला वैसी प्रथमी, वैसी प्रथमी, तो इससे होता है इसमें गीप, गीप, क्योंकि इस गीप का फिर दीर्घ ई शेष बचेगा। तो ये वैसे प्रथमी जो है इसका है कुमारी। और इसी से मिलता जुलता एक आता है युवती, युवती ये वाला रूप। इसमें यूनास्ती सूत्र है, यूनास्ती, इससे होता है ती प्रत्यय युवती में, क्योंकि ये दो तीन हैं जो महत्वपूर्ण है। एक एग्जाम में आता है नारी, नारी शब्द रूप, ये वाला नारी। नारी में लगता है नरी, नरियो, वृत्तिश, इससे गीन प्रत्यय होता है गीन, क्योंकि प्रत्यय जा गीन, गीप, गीस इनमें उड़ा जाता है, पता नहीं लगता है कि कौन सा लगेगा। तो सूत्र अगर आपको याद होगा तब आप जा उसका पता कर पाओगे, क्योंकि बसता सारा सभी में ये दीर्घ ई है, सभी में दीर्घ ही बसता है। सूत्र से आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो निरी, नरियो, वृद्धिश सूत्र है जो गीन करेगा। गीन का वैसे ही यहाँ पर निरी शब्द है, गीन हो जाएगा, गीन में ई शेष बचेगा, अन्य कार्य होकर फिर नारी रूप बनेगा।
नारी। तो ये 2-3 है एक जैसे से जो ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है त्रिलोकी। इसमें किस प्रत्यय का विधान हुआ है? गीप, गीस, गिन। तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय लगा है और सूत्र कौन सा है, ये भी कई बार आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो गीप है इसमें त्रिलोकी में। त्रिलोक शब्द है और गीप प्रत्यय है। गीप का भी वैसे ये दीर्घ, वैसे तो जितने भी अक्षर में जो है दीर्घ बचता है। तो इसमें आता है द्विगु सूत्र ये वाला, द्विगु। जो ये गीप करेगा, गीप का जो ये बचेगा त्रिलोकी बनेगा। त्रिलोक शब्द हो गया ये वाला, दीर्घ ई से हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है मृद्वी। इसमें भी प्रत्यय बताना आपने कौन सा है या कौन सा सूत्र है इसमें। तो यहाँ पर जो इसमें देखे तो ऑप्शन आएगा ए वाला। तो इसमें जो है गीप प्रत्यय है और इसमें सूत्र आता है वो तो गुणवचनात् ये वाला, वो तो गुणवचनात् ये वाला जो गीप करेगा। गीप का वैसे ही दीर्घ शेष बचेगा फिर बनता है शब्द। इसमें मृदु है ये वाला, मृदु। तो उसके बाद बनता है मृद्वी। और विकल्प में बनते हैं ये वाले, एक यही बनता है, यही वाला सिर्फ विसर्ग हो जाएगी इसमें। तो इस प्रकार से बनता है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट है जो यहाँ पर गोपी है। इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा आया है गोपी में, या सूत्र कौन सा है? तो गोप तो जैसे शब्द है इसमें, और प्रत्यय कौन सा लगा है? तो प्रत्यय है ऑप्शन सी वाला, गीस प्रत्यय है इसमें। गोप शब्द हो गया, गीस प्रत्यय, गीस का दीर्घ शेष बचेगा। अब इसमें भी सूत्र आ जाता है एक, तो ये पुण्योगाद आख्या में एक सूत्र है इसमें, पुण्योगाद, पुण्योगाद आख्याम, पुण्योगाद आख्याम ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। गीस करेगा, गीस का ये बचेगा फिर बनेगा ये। उसके बाद आ जाता है इंद्राणी। इंद्राणी में इंद्र शब्द है और प्रत्यय फिर कौन सा लगा है? और इसमें रहेगा गीस प्रत्यय। इंद्र शब्द हो गया, गीस प्रत्यय, गीस का ही बचेगा। और इससे पहले इसमें अनुकागम होता है इंद्र शब्द में, अनुकागम, अनुकान शेष बचेगा फिर ये गीस होकर इंद्राणी बनेगा, न को न होकर। नेक्स्ट आ जाता है वस्त्रकृति में कौन सा प्रत्यय है? गीस, गेन, गीप या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहां पर जो इसमें प्रत्यय ऑप्शन रहेगा ये वाला, और यहां पर भी सूत्र आ जाता है एक कृतात कर्ण पूर्वात, ये सूत्र है जो गीस करेगा इसमें वस्त्रकृति में। वस्त्रकृत शब्द हो जाएगा यहाँ तक, वस्त्रकृत, वस्त्रकृति, वस्त्रकृत हो जाएगा। और यहाँ पर फिर गीस, गीस का विशेष दीर्घी, तो उसके बाद बनेगा ये कृतात कर्ण पूर्वा सूत्र से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर चंद्रमुखी, वैसे चंद्रमुख शब्द हो जाएगा इसमें। और फिर प्रत्यय, तो प्रत्यय जो ऑप्शन बी वाला माना गया इसमें, गीस प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है इतो मनुष्य जाते, किस प्रत्यय का विधान है? गेप, गेन, गीस या कोई सा भी नहीं, इतो मनुष्य जाते का। और
यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो गैस जो है इसका माना गया है। और इसका रूप हमने हाल ही में पढ़ा था, दाक्षी वाला। दक्ष शब्द था जिसमें, और ऋतुमन से जाते से गैस हुआ था इसमें, फिर उसके बाद बना था ये दाक्षी। नेक्स्ट आ जाता है छात्र भी हम लिखे थे, इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो कर्ता जो काम को करने वाला होता है, तो कौन है इसमें मेन काम करने वाला, और मेन काम करने वाला कौन सा है। तो यही हो जाएगा छात्र, क्योंकि यही काम कर रहे हैं लिखने का। तो कौन सा, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है रामायण बाणयन हता रावण। इस वाक्य में रामायण शब्द किस कारक का बोधक है। कर्ता, कर्म, कर्ण या अधिकरण का। तो कौन सा इसमें रामायण बाणयन हता है, रामायण किस कारक का है, और इसमें विभक्ति कौन सी लगी है। तो कर्ण कारक की। नेक्स्ट है सिर है सर्वगात पशुपति, सिरस्थ है क्षितिधरम भर्तृहरि पणित पुस्तक श्लोकांश का सिरस्थ है पद किस कारक का बोधक है। सिर है स्वर्गात पशुपति, सिरस्थ है क्षितिधरम भर्तृहरि जौन के द्वारा रचित सिरस्थ है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन आएगा डी से। तो ये आपदान से लिया गया है। उसके बाद है सुदर्शनेन वासुदेवेन हत शिशुपाल। इस वाक्य में सुदर्शन इस पद से किस कारक का बोध होता है, सुदर्शनेन। तो इससे जो यहाँ पर हुआ है ऑप्शन सी वाला, कर्ण कारक का। कौन सी भक्ति है, तृतीया। नेक्स्ट है पर्ण है देवालय नेत्र अभियाम रामायणम पठती, कर्म कारक। और कर्म कारक वाला कौन सा है, तो ऑप्शन डी वाला है, रामायणम। उसके बाद है काश्याम महाराजा काशी में रेशम भिक्षुभ्य धनम ददाति। इसमें संप्रदान कौन सी में आई है, संप्रदान वाला कौन सा है, ऑप्शन सी भिक्षुकेभ्य है। उसके बाद है भ्रमण है श्रेष्ठी अति प्राचीन भव्य चास्ती। इस वाक्य में भ्रमण है जो है इसमें मतलब विभक्ति कौन सी है, कर्ता, करण, अधिकरण या संबंध। तो किसका बोध हो रहा है, भ्रमणा से, और यहां से हो रहा है ऑप्शन डी संबंध का। नेक्स्ट है अधिकरण कारक के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 7। तो कितने होते हैं, तो ये 3 होते हैं। अभिव्यापक, विश्लेषिक। तो कारक जो है ये 3 जो होते हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। और इन्हीं तीनों के जो उदाहरण है वो भी एग्जाम में आते हैं। तो जैसे औपश्लेषिक है, इसके उदाहरण कट्यास्ते है और एक स्थाल्याम पस्ती है। वैशेषिक जो इसका उदाहरण मोक्षे इच्छा अस्ति है। और जो अभिव्यापक है इसका उदाहरण आएगा सर्वस्मिनात्मास्ति और तिलेषु तैलम। तो ये जो है यहाँ पर 3 उदाहरण रहेंगे आधार के। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मैं भौतिक शरीर आत्मास्ति। इस वाक्य में अधिकरण कारक किस पद से प्रघोषित हो रहा है, मैं भौतिक शरीर आत्मास्ति, मैं आत्मा शरीर या अस्ति। और यहाँ पर इसमें देखे तो ऑप्शन है बी वाला, तो ये शरीर में है। उसके बाद है कारकों के संबंध में आधार किस कारक का बोध कराता है, आधार जो होता है कर्ण, अधिकरण, अपदान या संबंध का। और इनमें देखे तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये अधिकरण कारक जो होता है सप्तमी विभक्ति का कराता है। उसके बाद आ जाता है चक्कर पाणी ही में समास है, द्विगुह, बहुव्रीहि, क्रमधारी या तृतीय तत्पुरुष समास। तो चक्कर पाणी ही, चक्कर को हाथ में धारण करने वाले। तो कौन सा समास है इसमें, और समास देखे तो ऑप्शन है बहुव्रीहि।
तो बहुब्रीहि जो समास है उसका यहाँ पर उदाहरण है चक्रम पाणौ यशस है, चक्रपाणि, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो चक्र को हाथ में धारण करते हो। तो चक्र को हाथ में कौन धारण करते हैं? तो भगवान विष्णु। और बहुब्रीहि समास की पहचान ये होती है इसमें न पूर्व न उत्तर पद बल्कि अन्य ही जो पद है वो प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास इसमें होता है। जैसे आपने दशानन पढ़ा होगा, 10 है मुख जिनके, तो रावण जवन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लंबोदर हैं, बड़े पेट वाले, तो गणेश जो है उनके लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि अ या आ के बाद ओ या फिर दीर्घ ऊ हो तो क्या होगा? ए आई ओ औ, तो क्या होगा इसमें? और यहाँ पर देखें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन है सी वाला। तो क्या है? गुण हो जाता है। अगर जमा है, जैसे जमा से पहले अ या आ हो और इसके बाद में ऊ या दीर्घ ऊ हो, तो इसको अगुण हो जाता है। अ और ऊ को अगुण, या अ या दीर्घ ओ या छोटा हो तो होना आपका गुण ही है, अवगुण इसको हो जाएगा। सूत्र कौन सा है? आधगुणा जो सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है हिमस्य अत्य है। हिमस्य अत्य है का जो संपूर्ण पद है यहाँ पर ये कौन सा बनेगा? हिमस्य अत्य है। और इसका रूप जो कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन बी में आया है, अति हिमम, तो यही बनेगा अति हिमम, हिमस्य अत्य है। और समास कौन सा है? समास भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। जहां पर शुरू में अव्ययसर्ग होता है तो वहां पर कौन सा अविभाव समास होता है। उसके बाद आ जाता है निर्मक्षिकम। ये निर्मस्कम है, तो इसमें भी समास कौन सा है? मच्छर जो होते हैं, तो द्वितीय है अविभाव न्याय या सप्तमी तत्पुरुष समास निर्मस्कम। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो यहाँ पर भी अविभाव समास है। आपने निर्मक्षिकम पढ़ा होगा, मक्खियों का अभाव, तो ऐसे ही निर्मस्कम है, मच्छर जो होते हैं उनका अभाव, तो है यहाँ पर अविभाव समास। नेक्स्ट आ जाता है हरित रात है। अब इसमें समास कौन सा है? अव्यभाव तृतीय पंचमी या द्विगु समास। हरित रात है, तो हरिना त्रात है, हरिता त्रात, तो समास कौन सा होगा? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो तृतीय तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें होगा। उसके बाद है उप अनुदी आंग वश है, ये सूत्र है करण तृतीय पदान्य द्विगु समास का। द्विगु समास तो किसका है? उप अनुदियांग वश, और इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन है बी वाला। तो तृतीय का तो नहीं, ये तो द्वितीय जो है, द्वितीय विभक्ति जो उसका होगा, तत्पुरुष है यहाँ पर, यहाँ से लगा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति जो उसका है, क्योंकि अगर जैसे वश धातु है, ये जो यहाँ पर वश धातु है, इससे पहले उप अनु अधि आंग ये वाले लगे तो फिर द्वितीय विभक्ति जो उसमें चला जाता है। तो कर्म कारक जो उसका उदाहरण है, यहाँ पर कर्म कर लेते हैं इसका, कर्म कारक, तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का है, तो ऑप्शन ये जाए, इसको कर लेते हैं। जैसे हरिहि वैकुंठम उपवस्ति, तो बस आपने याद रखना है, अगर बस धातु से पहले इनमें से कोई सा भी हो तो फिर कर्म कारक उसमें रहेगा। उसके बाद है परितः के योग में विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय या पंचमी विभक्ति, तो परितः के योग में विभक्ति। अब इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो द्वितीय विभक्ति होते हैं इसमें, अभितः परितः समय निक्षः, तो इनके योग में कौन सी है? द्वितीय विभक्ति जो है इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है इत्थम भूत लक्षण, ये सूत्र है, और इस किस में प्रयोग होता है? कर्ण संप्रदान अपदान या फिर अधिकरण लगा लेते हैं यहाँ पर, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, तो इत्थम भूत लक्षण, और तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? इसमें कर्ण कारक हो जाएगा, क्योंकि जहां पर किसी के कोई हाव भाव लक्षण जो होते हैं
तो उसमें तृतीय व्यक्ति कर्णकारक का प्रयोग होता है। तो फिर यही जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा, जटा बिताप से है, जटाओं से जतपसी मालूम पड़ता है, या फिर जिसके जो हाव भाव है, मुख मुद्रा है या कपड़े ड्रेस है, उससे देखकर आप एकदम से पहचान जाओ। जैसे पुलिस वाले हैं, उनकी ड्रेस अलग होती है, आप एकदम से पहचान जाओगे कि ये पुलिस वाला है। डॉक्टर की अलग होती है, और ये बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन की अलग होती है। तो इस प्रकार से आप एकदम से देखकर जिसे पहचान जाओ। उसके बाद है तस्मै श्री गुरुवे नमः में श्री गुरुवे में विभक्ति द्वितीय, पंचमी, षष्ठी या चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ पर भी देखें तो जो नमः है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, शब्द और अलम, अलम वसट, इनके योग में जो है चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है भीतर अर्थनाम भय हेतु। इसमें सूत्र कौन सा है? कर्म, अपदान, संप्रदान या कर्णकारक। तो भय और रक्षार्थ वाली जो धातुएं होती है उसमें लगता है कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें अपदान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उसमें होता है। भय और रक्षा जो अर्थ वाली होती है, जैसे चोरात विफेति, चोर से डरता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये रहेगा। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।